Okay, so what are the advantages? First is high input impedance that is required for an amplifier, and low output impedance, less noisy, and easy to fabricate. Easy to fabricate means the production is easier for the FET. It can come in smaller chips as compared to VGT. Easy to fabricate. That is why it is most popular among electronic devices. FETs are mostly used. Okay. So how it is constructed? So construction, let us see first. Construction is basically this. We take one channel. This is a channel. So in channel, it can be N-type material or P-type material. If you take N-type material, then this is N channel, and if I take P-type material, then it is a P channel. This is called channel. Channel means from where the current flows. The one terminal is called drain of this channel, and other terminal is called source. Okay, ड्रेन और ये सोर्स, मतलब वो भी मतलब समझ में आ रहा है आपका कि कहीं से चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होगा, उसे हम सोर्स कहेंगे, और जहां पे चार्ज कैरियर मींस जा रहे हैं डिवाइस से बाहर, उसको हम ड्रेन कहेंगे. ठीक है, बहुत सिंपल नेम है. जैसे कि बीजेटी में इमीटर था और कलेक्टर था. इमीटर से चार्ज कैरियर इमिट होते थे, कलेक्टर में चार्ज कैरियर कलेक्ट होता था. यहाँ पे क्या है, सोर्स है जहां से चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होंगे या इमिट होंगे, और ड्रेन है जहां पे चार्ज कैरियर कलेक्ट होंगे. ओके, अब वहां पे जो बेस था, बीजेटी में एक बेस बीच में होता था, बीच में इस तरीके से बेस का कंस्ट्रक्शन था, वो वैसा इसमें नहीं है. जैसा वहां पे बेस था वैसा बेस यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे जो कंट्रोल है, इसका जो चैनल का फ्लो कंट्रोल है, इन्होंने क्या किया कि उस बेस पार्ट को पूरे कंप्लीट चैनल में ना होके सिर्फ एक तो बीच में से ब्रेक कर दिया था, ऐसा भी कह सकते हो, या सिर्फ आपने सिर्फ वॉल्स के आसपास में किनारे किनारे पे बेस बनाया. तो बेस का नाम FET में गेट होता है. एक्चुअली इसको गेट कहते हैं. मतलब ये चैनल टाइप का, चैनल मींस कैनाल और रिवर्स के से. तो चैनल से यहाँ पे से करंट फ्लो हो रहा है, और करंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक गेट लगा हुआ है. इसको आप एज्यूम कर सकते हो जैसे कोई रिवर होती है ना, ये रिवर्स में हम लोग कहीं पर डैम बना देते हैं, तो इसको हम बोलेंगे चैनल. चैनल से करंट फ्लो होता है, उसमें गेट बने हुए होते हैं. जिस गेट से वाटर फ्लो होता है तो गेट रहता है, तो वैसा ही उसके कंट्रोल करने के लिए गेट होता है. तो इस करंट फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक गेट बनाया हुआ है. ये गेट क्या करेगा, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसको कंट्रोल करेगा. तो ये दोनों टर्मिनल गेट के शॉर्ट कर दिए जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे वो में कॉन्टेक्ट के थ्रू इनका कनेक्शन होता है, क्योंकि ये वाला जो मटेरियल है यहाँ पे वायर्स का है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं होगा, और चैनल का मटेरियल सेमीकंडक्टर होगा, और ये जो गेट का मटेरियल है ये पी टाइप का होगा. मींस इसलिए तभी तो कंट्रोल करेंगे. अगर एन टाइप का बना दिया तो आपका डिफरेंस ही नहीं रहा. वैसे भी बेस डिफरेंट मटेरियल का होता था, जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो बेस पी टाइप का होगा. अगर एन टाइप का आपका इमीटर और कलेक्टर है, तो सोर्स और ड्रेन एन टाइप के हैं तो पी टाइप का बेस होना चाहिए. तो बेस यहाँ पे गेट से रिप्लेस हो गया है. ठीक है, लेट मी okay. So this is now it is the construction, how this is constructed. What are the terminals? You can see here there are 4 terminals in fact in the FET.
So this terminal is also called substrate terminal, represented as SS, substrate. अब आपके पास 4 टर्मिनल हो गए हैं, एक सोर्स, ड्रेन, तीसरा गेट, चौथा सबस्ट्रेट. ओके. अब हम देखते हैं सिंबल्स. तो बीजेटी का सिंबल तो आपको पता ही है. बीजेटी कैसे बनता था. अगर मुझे एनपीएन बनाना है तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा, और ये बेस है और यहाँ पे एरो है सपोज, तो ये इमीटर होगा और ये कलेक्टर होगा. ठीक है. या ऐसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप इमीटर को इस साइड से बना सकते हो. ये भी बीजेटी है, वो भी बीजेटी है, दोनों बीजेटी है. ये बेस, ये बीजेटी का सिंबल है. ठीक है. एफईटी का सिंबल कैसा होता है. एफईटी में क्योंकि ये बेस है नहीं, आपका चैनल ही है, और ड्रेन और सोर्स दोनों आपस में कनेक्टेड हैं सिंपली. तो मैंने यहाँ पे ड्रेन लिया और ये सोर्स लिया, दोनों को सिंपल कनेक्शन कर दिया चैनल के थ्रू. तो ये हमारा यहाँ पे चैनल बना हुआ है, और चैनल को कंट्रोल करता है मिडिल से एक गेट टर्मिनल. तो इस तरीके का सिंबल जनरली यूज होता है एफईटी के लिए. अब यहाँ पे एरो के डायरेक्शन से आपको क्या पता चलता था. बीजेटी में आपको क्या पता चलता था कि ये पी से स्टार्ट होके एन पे खत्म होगा, ये भी पी से स्टार्ट होगा, एन पे एंड होगा. ये मैंने बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं. पी से स्टार्ट होगा, एन पे एंड होगा. तो यहाँ पे जो एरो बना है इसका मीनिंग भी सेम है. फुल फॉर्म क्या होगा सर बीजेटी का. बीजेटी का फुल फॉर्म होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. ओके सर, ओके, थैंक यू. ठीक है. बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, जिसमें रीजन ऑफ ऑपरेशन फाइंड आउट कर रहे थे. और एफईटी मैं अभी आज बता रहा हूं, जिसमें ये वाला सिंबल यूज करेंगे. ठीक है. ये P2N है, तो N यहाँ पे आ गया, तो N चैनल एफईटी हो गया. अगर मैं इसी सिंबल को इस तरीके से बना दूं, एरो का डायरेक्शन ऐसा बना दें, तो ये कौन से टाइप का एफईटी हो जाएगा. ये हो जाएगा पी चैनल एफईटी, क्योंकि P2N डायरेक्शन एरो का रहेगा. तो चैनल यहाँ पर है आपका, तो चैनल का टाइप क्या हो गया P. इसमें चैनल का टाइप क्या है N. तो ये वाला जो एफईटी है वो है N चैनल एफईटी. ये वाला एफईटी है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वो है P चैनल एफईटी. ठीक है. इतना क्लियर. ये हमने इसके सिंबल बता दिए. दोनों में चैनल का डिफरेंस है. अगर आप पी टाइप मटेरियल का चैनल बनाओगे तो पी चैनल सर बीजेटी में और एफईटी में डिफरेंस क्या है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये स्टार्टिंग जब किया था कि बीजेटी जो होता है वो बाइपोलर होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और एफईटी जो है वो यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होता है. बीजेटी का इनपुट इम्पीडेंस लो होता है, एफईटी का इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है. बीजेटी में मोर नॉइस ज्यादा प्रोड्यूस होता है, लीकेज होता है. एफईटी में लीकेज कम होता है, नॉइस कम होता है. ठीक है. ओके सर. तो ये हो गया उसका सिंबल. और सिंबल के बाद हम लोग थोड़ा सा ऑपरेशन देखते हैं कि ये ऑपरेट कैसे करता है. तो किसी भी ट्रांजिस्टर को या कोई भी डिवाइस को अगर आपको ऑपरेट कराना है तो उसमें पावर सप्लाई कनेक्ट करनी पड़ेगी, है ना. तो अगर पावर सप्लाई कनेक्शन जो होता है ट्रांजिस्टर में, वो एक बैटरी से होता है, उसकी बायसिंग करनी पड़ती है. इसके पहले कि हम उसमें कोई इनपुट लगाएं, उसको एज एन एम्पलीफायर यूज करने के लिए उसमें कुछ बायसिंग करते हैं, बैटरीज कनेक्ट करते हैं. सो ये हमारे पास चैनल, अगर ये वाला जो एफईटी अगर अवेलेबल है, तो एफईटी को ऑपरेट कराने के लिए हम लोग कुछ कनेक्शंस करेंगे. ये मैंने एफईटी बना दिया फिर से. इसमें एन चैनल है, तो ये एन टाइप का मटेरियल रहेगा चैनल का, और ये पी टाइप मटेरियल होगा गेट का. ये दोनों
गेट और सबस्ट्रेट होता है, वैसे ये गेट है और ये सबस्ट्रेट है, और मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको ये दोनों शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, पी टाइप के हैं। और मैं चाहता हूं कि इसकी वजह से यहाँ पे कुछ डिप्लीशन हो, मतलब ये एक यहाँ पे क्या होगा, एक पी और एन का एन टाइप का मटेरियल है पूरा, और ये पी है तो पी एन जंक्शन है, तो पी एन जंक्शन के बीच में क्या होगा, यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर होगा कि नहीं होगा, और ऑटोमेटिकली एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाएगा। और हमें पता है कि अगर हम रिवर्स बायस इसमें अप्लाई कर दें पीएन जंक्शन में, तो ये डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया जाता है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, मतलब इसको रिवर्स बायस में अप्लाई करके इस डिप्लीशन लेयर को बढ़ाया जाता है। और जितना ज्यादा चैनल डिप्लीट होता जाएगा उतना ही कंडक्शन में प्रॉब्लम होता जाएगा, कंडक्शन में प्रॉब्लम होगा तो करंट कम होता जाएगा। जब यहाँ पर चैनल का लेंथ कम बचेगा, यहाँ पे मान लो आपने बना दिया एक ऐसा रिवर्स बायस लगा दिया कि दोनों साइड से ऐसा ऐसा डिप्लीशन बन गया, इतना इतना रीजन डिप्लीट हो गया, तो जितना रीजन डिप्लीट हो जाएगा वहां पर तो चार्ज कैरियर होते नहीं है। जब चार्ज कैरियर नहीं है तो कैसे वहां से करंट फ्लो होगा, वहां से करंट फ्लो नहीं होगा, करंट कम फ्लो हो पाएगा। जब करंट कम फ्लो होगा, करंट फ्लो होने के लिए आपने यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है, ड्रेन सोर्स के बीच में कुछ पावर सप्लाई लगा दिए, ठीक है, तो ये पावर सप्लाई आपने पहले से वीडीएस लगाया हुआ है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। तो जैसे जैसे इस नेगेटिव वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे मान लो हमारे पास कंट्रोल है, अब जैसे जैसे इसकी वैल्यू नेगेटिव करते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे डिप्लीशन बढ़ता जाएगा, दोनों साइड से डिप्लीशन बढ़ता जाएगा। जब डिप्लीशन बढ़ता जाएगा तो यहाँ से जो चार्ज कैरियर्स पास हो पा रहे थे उनको स्पेस कम मिलेगा पास होने का। जब चार्ज कैरियर्स मूव नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा कि करंट कम हो जाएगा, वीडीएस, तो वीडीएस का वैल्यू वीजीएस पे डिपेंडेंट हो गया, वीडीएस का वैल्यू वीजीएस पे डिपेंडेंट हो गया, मतलब आप वीजीएस से इस करंट को कंट्रोल कर पा रहे हैं। करंट आईडी इज डिपेंडेंट ऑन वीजीएस, ठीक है। तो यहाँ पे एक और डिफरेंस हो गया बीजेटी से। बीजेटी में क्या था कि कलेक्टर करंट इन बीजेटी, व्हाट वाज द इक्वेशन, कलेक्टर करंट इन बीजेटी, वी हैड दिस इक्वेशन, collector current IC is equal to IB plus IE equal to IB plus IC, ये इक्वेशन है बीजेटी का। एफईटी में क्या इक्वेशन है, यहाँ पे क्या है कि आउटपुट करंट इज इक्वल टू द इज डिपेंडेंट ऑन द इनपुट करंट। इन एफईटी इस आउटपुट करंट आईडी इज इक्वल टू होता है IDSS 1 minus VGS अपॉन VGS ऑफ, जो भी है VGS ऑफ होल स्क्वायर, मतलब करंट आईडी डिपेंड करता है इनपुट VGS पे। ओके, सो दिस वाज वन करंट इक्वेशन फॉर दिस एफईटी। अब मैं ये जो आपको बता रहा हूँ कि क्या होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो ये करंट का जो एरिया है वो छोटा होता जाएगा और यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप रिवर्स बायस बढ़ाते जाओगे और बढ़ा दोगे तो और बढ़ जाएगा और बड़ा हो जाएगा ये एरिया। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा रिवर्स बायस में जबकि करंट जीरो हो जाएगा। जब वो करंट जीरो हो जाता है तो जब उसको बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, ऐसा वोल्टेज जिस वोल्टेज पे ये करंट इससे फ्लो होना बंद हो जाता है, चैनल पूरा ब्लॉक हो जाता है, उसको बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। द वोल्टेज at which this pinch of voltage will be the voltage at VGS। तो VGS का ऐसा वोल्टेज जहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट बंद हो जाता है उसे कहेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज। ओके, सो इसको रिप्रेजेंट करते हैं VP से या VGS ऑफ। तो इसको या तो VP, यही वोल्टेज पिंच ऑफ वोल्टेज है। सो ID इज इक्वल टू IDSS 1 minus VGS अपॉन VP होल स्क्वायर। ये हुआ हमारा ड्रेन करंट।
ओके, तो वी जो अब मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बता देता हूँ। अगर हम इसकी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी। करंट आईडी को मैं ले लेता हूँ वाई एक्सिस में, और VDS वोल्टेज को ले लेते हैं यहाँ पे, VDS ड्रेन सोर्स वोल्टेज को। तो ड्रेन सोर्स वोल्टेज अगर आप एक पर्टिकुलर धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे एक पर्टिकुलर VGS पे, तो इस तरीके से करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है। अगर मान लो -4 वोल्ट है तो एक वोल्टेज मिलेगा। अगर आपने थोड़ा सा वोल्टेज कम कर दिया, मान लो -4 की जगह -3 कर दिया, तो करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि जंक्शन थोड़ा सा और कम कर दोगे अगर ये VGS, तो और ज्यादा जंक्शन बढ़ जाएगा। इस तरीके से जैसे जैसे हम VGS की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, करंट कम होता जा रहा है, और एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद कम नहीं होगा करंट, पूरी तरह से चैनल ब्लॉक हो गया रहेगा। तो इस वोल्टेज, ये इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन, और यहाँ पे कभी भी ऑपरेशन नहीं होगा। और ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। ओके, क्योंकि इससे कम वोल्टेज में ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द FET। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इज, इन द डाटा शीट ऑफ certain JFET, IDSS is given as 15 milliampere and VGS of is given as -5 volt. Find the drain current. Find the ID drain current for VGS equal to 0 volt, -1 volt and -4 volt. एक बार और मैं बता देता हूँ क्वेश्चन को। द डेटा शीट, डेटा एक्चुअली डिवाइसेस जब आती हैं, हम परचेज करते हैं जब किसी डिवाइस को, किसी आईसी को, तो उसके साथ में एक डेटा शीट होता है, और डेटा शीट आपको किसी पर्टिकुलर डिवाइस का नेट पे भी मिल जाएगा। तो डेटा शीट में कुछ वैल्यूज दी होती हैं, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज उस डिवाइस के लिए हैं। तो जैसे IDSS है, डेटा शीट में दिया हुआ है 15 मिली एम्पियर एंड VGS ऑफ और पिंच ऑफ वोल्टेज -5 वोल्ट दिया है। आपको फाइंड आउट करना है करंट, ड्रेन करंट ID 3 डिफरेंट वोल्टेजेस पे, 0 वोल्ट VGS पे, -1 वोल्ट VGS पे और -4 वोल्ट। ठीक है, सिंपल है। हमारे पास इक्वेशन वही है, ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP होल स्क्वायर, या VGS ऑफ होल VGS। ये इक्वेशन है। तो हम सबसे पहले VGS इक्वल टू 0 पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ID इक्वल टू कितना हो जाएगा, IDSS 15 मिली एम्पियर। दूसरा केस, एंड VGS इज इक्वल टू -1 वोल्ट। उस केस में ID इक्वल टू 15 1 -1 अपॉन -1 होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है, ये कितना आएगा, फटाफट बताओ इसको, कितना आता है, सॉल्व करो। मेरे पास जो आंसर आया वो आया 9.6 मिली एम्पियर। अपना मैच कर लो, सही है कि नहीं है। अगर किसी का डिफरेंट है तो मुझे बताओ। 9.6 मिली एम्पियर आया,
VGS equal to -1 volt, and when VGS equal to -4 volt, then ID equal to 15 milliampere 1 -4 divided by -5 होल स्क्वायर। इसका आंसर कितना आ रहा है? कितना आया इसमें आंसर? 0.6. 0.6 milliampere. 0.6 milliampere. Okay, good. 0.6 milliampere. ठीक है, तो हम लोग जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट कम हो रहा है। ठीक है, जैसे 0 वोल्ट था तो आपके पास 15 मिली एम्पियर था, फिर -1 वोल्ट किया 9.6 मिली एम्पियर आया, -4 वोल्ट कर दिया 0.6 मिली एम्पियर आया, बहुत कम करंट हो गया। तो ऐसे ऐसे और बढ़ाते जाएंगे, अगर ये -5 हो जाएगा तो करंट 0 हो जाएगा। ठीक है, वही वोल्टेज पिंच ऑफ वोल्टेज। अगला एक प्रॉब्लम है, JFET हैव क्वेश्चन नंबर 2 given VGS of or VP equal to -20 volt, okay, and IDSS equal to 12 milliampere. Calculate current ID. Calculate ID at 0 volt, -5 volt, -10 volt, -15 volt, and -20 volt. And draw the curve between a curve between ID and VGS. In VGS value at VGS, मतलब क्या है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट VGS के लिए ID का वैल्यू फाइंड आउट किया और उनको हम लोग एक प्लॉट में लिख लेंगे और उन एक कर्व से जोड़ लेंगे। VGS की नेगेटिव वैल्यूज लेना है तो VGS इक्वल टू एक बार 0 वोल्ट लेंगे, फिर -5 लेना है, फिर -10 चाहिए आपको, फिर -15 चाहिए और फिर -20 वोल्ट। ठीक है, अब मुझे आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि किस मेथड से और कौन से इक्वेशन से निकलेगा, और इसलिए मैं इस बार इक्वेशन नहीं लिखूंगा, आपको बताना है, आंसर बताना है। एट एक एक अलग अलग वोल्टेज के लिए मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ। एट VGS इक्वल टू 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, व्हाट इज ID? कितना होगा ID? यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ID इक्वल टू IDSS होता है 12 milliampere. कितना? 12 मिली एम्पियर है तो 12 मिली एम्पियर होगा। ठीक है, अगला when VGS इक्वल टू
-5 वोल्ट, तो आईडी कितना होगा? $9 milliampere. कितना आया? 9 milliampere. 9 मिली एम्पियर। मेरे पास कुछ और आंसर है। 6.75 milliampere. 6.75, ये करेक्ट। 6.75 मिली एम्पियर। ओके, एंड व्हेन VGS इक्वल टू -10 वोल्ट, देन तब आईडी कितना होगा? मैं बता दे रहा हूँ आपको, 0.3 मिली एम्पियर। एंड व्हेन आईडी इक्वल टू VGS इक्वल टू -15 वोल्ट, तब आपका आंसर आएगा 0.75, 0.3 नहीं है, सॉरी 3 मिली एम्पियर, और ये 0.75 मिली एम्पियर। एंड व्हेन VGS इक्वल टू -20 वोल्ट, देन आईडी इक्वल टू तब आईडी इक्वल टू कितना होगा? 0 मिली एम्पियर, है ना, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। अब मैं इस प्लॉट को इसको प्लॉट करूं तो 0 पे आया था ये 12 यहाँ पे आ गया मान लो, फिर हुआ 6, तो इसका हाफ करीब 5 पे, फिर हुआ -10 पे 3, तो इसका भी हाफ, फिर हुआ 0.75, फिर यहाँ पे आ गया, फिर हुआ 0, -20 पे 0। इस तरीके से एक कर्व बनाया जा सकता है, मतलब यहाँ से ऐसे कनेक्ट होता है। ये इसका कर्व हो गया, ये ग्राफ हो गया। ओके, यहाँ पे हम एंड करते हैं इस क्लास को। तो ये आपका FET भी का भी स्टार्टिंग हो गया है, और इसमें कुछ और चीज़ें हैं, थोड़े बहुत और भी मैं डिस्कस करूंगा। और जो बाकी के 2 टाइप के FET, मैंने FET शुरू में JFET और MOSFET, तो हम लोग MOSFET के बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, MOSFET क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और JFET और MOSFET में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, sir. Thank you, sir. I'm just turning on the attendance, you can fill it. सर Yes, सर सीटी में यूनिट 1 और यूनिट 2 जहाँ तक आपने पढ़ाई है वहीं तक आएगा। हाँ वहीं तक आएगा। लिंक सर अटेंडेंस का कहाँ है? लिंक गूगल क्लासरूम में। अच्छा, अभी सेंड किया है सर? हाँ, मैं एक बार यहाँ पे सेंड कर दे रहा हूँ आपके गूगल मीट में। जी सर, जी सर। यहाँ कर देते हैं ना, मतलब ज्यादा हाँ, बढ़िया होता है। यहीं पे कर दे रहा हूँ। अच्छा सर, तुरंत। ठीक है, मैंने क्लास इसका लिंक, अटेंडेंस का लिंक शेयर कर दिया है। ओके सर, धन्यवाद। दे दूँगा।